अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है फ्रेंड। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई चिकन में बनती है, बीफ में, मटन में, सब में बन जाती है। आज हमने बनाई है चिकन में और क्या ही मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। आपने भी एक बार बनानी है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल जैसे आम सी रेसिपी होती है कढ़ाई की वैसे ही है, सिर्फ इसमें कोयले का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। जी, सबसे पहले तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 100 ग्राम के करीब ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसे पकाएंगे। ज़ीरा पॉप करने लगेगा, ज़ीरा डालते हैं। मैंने 2 चम्मच ज़ीरे के डाले हैं। इसे पकाएंगे थोड़ी देर। जब ये पकना शुरू हो जाए, थोड़ा लाइट सा ब्राउन सा होना शुरू हो जाए, तो फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। जी, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने 1.5 चम्मच। और अब इसको हिलाएंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, एक मिनट पकाना है तकरीबन, ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे ही घी में लहसुन डलता है ना, तो एक खुशबू आना शुरू हो जाती है, बहुत ही प्यारी। अब इसमें हम लोग गोश्त डालेंगे चिकन का, और ये मैंने 1 किलो लिया है। इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। इसको 4 से 5 मिनट पकाना है हमने, ताकि इसकी रंगत चेंज हो जाए और इसमें जो गोश्त की स्मेल होती है हल्की सी, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, गोश्त का रंगत चेंज हो गई है। और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने आधा किलो लिए थे और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। आप एक टमाटर के 4 हिस्से या 2 हिस्सों में भी करके डाल सकते हैं। तो वो जैसे ही थोड़ी देर आप उसको पकाएंगे तो वो गल जाएंगे, और गलने के बाद वो एक ग्रेवी की शक्ल में आ जाएंगे। इनको थोड़ा सा हिलाना है। हिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ढक कर पकाएंगे 10 से 12 मिनट, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाएं। मीडियम फ्लेम रखना है, फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना। तो ऊपर से ढक देंगे और 10 मिनट का इंतज़ार करेंगे। जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढकना उतारते हैं। देखें, टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और गल भी चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और साथ साथ पकाएंगे। फ्लेम मीडियम ही रखना है, ताकि पानी खुश्क हो जाए। ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, स्लो भी नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 4 से 5 मिनट में इनका पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखें, पानी खुश्क होना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। जी, इसमें अब हम मसाले डालेंगे। मसाले में हमने कढ़ाई मसाला थोड़ा सा डाला है, आधा चम्मच। सुरख मिर्च 1 चम्मच छोटे वाला। नमक हस्बे ज़ायक़ा आपने डालना है, जितना आपको अच्छा लगे। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो अपने हिसाब से नमक डाल लें। और जो कुटी हुई मिर्च होती है सुरख, वो डालनी हमने 1 चम्मच। आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालनी तो कोई मसला नहीं है। मिर्च आप अपने हिसाब से रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब इसको पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक ये टमाटरों का पानी खुश्क नहीं होता अच्छी तरह, और साथ ही ये मसाले भी पक जाएंगे और इनकी एक अपनी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी आपको। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी रंगत आई है। अब काली मिर्च डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा। पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच। गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच। अब इसको हिलाएंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। जी, ये देखें, तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें से थोड़ा सा ऑयल हम निकाल लेंगे, कोयले के ऊपर डालने के लिए। कोयला हम दूसरे चूल्हे पे तैयार कर लेते हैं, उसको अच्छी तरह से दहका लेंगे ताकि वो जलना शुरू हो जाए। थोड़ा सा ऑयल निकाल के रख लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 मैंने हरी मिर्च साबुत ली थी, उनको दरमियान से चीरा लगा लिया था कट, वो डाल दिए। अब डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, लेमन और अदरक। लेमन मैंने बारीक काट लिए हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालने तो कोई मसला नहीं है। ये अच्छे होते लगते हैं, वैसे टेस्ट अच्छा आता है। अदरक हमने
बारीक कटी हुई है स्लाइसेस में वो डाल दिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा। आपको स्टील की ट्रे बर्तन भी रख सकते हैं और इसके ऊपर कोयला रखेंगे। कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जो ऊपर ढक्कन है ना उसको कपड़े से कवर कर लें ताकि जो आग धुआं है ना वो बाहर ना निकले। ये रखने के बाद ऊपर से थोड़ा सा वज़न रखेंगे और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आग को कर देंगे बंद। अब ये देखें पूरे घर में खुशबू महक रही है कोयले की और चिकन की, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब इसको आपने हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है ये और सबको पसंद आती है। आप भी एक बार बनाएं और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।